गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 17 प्रमुख गैसें के क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस तरीके से कराने वाला हूँ कि आपके पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे छूटेगा नहीं। आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके आएंगे। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस तरीके से कराता हूं कि उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ किस क्वेश्चन पर और कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, यकीन मानिए, यदि पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लेते हैं किसी भी चैप्टर का, तो 100% गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं कि क्लास से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं। तो मैं आपको इस तरीके से प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाता हूं कि जिससे आपका एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर ना जाए। तो पूरी क्लास आप अच्छी तरीके से ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, ऑक्सीजन गैस है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है न ही अम्लीय न ही क्षारीय, और ऑप्शन नंबर डी आपका दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑक्सीजन गैस है ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्लोरोफार्म किसकी तरह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रतिरोधी, ऑप्शन नंबर बी आपका है जीवाणुनाशी, ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रतितापक, और ऑप्शन नंबर डी आपका है निश्चेतक। तो जो आपका क्लोरोफार्म होता है वो निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वहीं पर डियर स्टूडेंट, यदि हम बात करें कि क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, हाइड्रोजन को सुखाने के लिए सांद्र H2SO4 का प्रयोग नहीं करते क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है यह हाइड्रोजन से क्रिया करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका है उसके अंदर से हाइड्रोजन प्रवेश नहीं करती, ऑप्शन नंबर सी आपका है हाइड्रोजन अम्ल के वातावरण में जलने लगती है, और ऑप्शन नंबर डी आपका है H2SO4 में अशुद्धियाँ होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन को सुखाने के लिए सांद्र H2SO4 का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन अम्ल के वातावरण में जलने लगती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए आपका है वायु से हल्की होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका है इसमें बल्ब अधिक प्रकाशित होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका है यह ज्वलन में सहायता नहीं करती, और ऑप्शन नंबर डी आपका है यह जहरीली नहीं है। तो नाइट्रोजन का उपयोग विद्युत बल्ब में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ज्वलन में सहायता नहीं करती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया है। इसके अलावा बहुत सारे 2012 में भी, 2011 में भी, बहुत सारे वर्षों में पूछा गया है, लेकिन लेटेस्ट जो वर्ष में पूछा गया होता उसी को ये लोग शो करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी आपका है अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी आपका है उदासीन, और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका अम्लीय होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला तत्व है।
ऑप्शन नंबर ए आपका है जिंक, ऑप्शन नंबर बी आपका है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी आपका है एल्युमिनियम और ऑप्शन नंबर डी आपका है सोडियम। तो ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला जो तत्व है वो आपका सोडियम है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है, तो किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं ले लेता हूँ 2 भाग आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से क्रिया कराना है तो 3 भाग मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन का। तो जब N2 का क्रिया आप 3H2 से कराओगे तो आपको मिल जाएगा 2NH3, यानी कि आपको अमोनिया मिल जाएगा। तो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर अमोनिया जब मिलती है Fe और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, Fe और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में जब हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो आपको अमोनिया मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, भाप अंगार गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए आपका है कार्बन और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी आपका है कार्बन डाइऑक्साइड और N2 और ऑप्शन नंबर सी आपका है CO और N2 और ऑप्शन नंबर डी आपका है CO और H2। तो जो आपका भाप अंगार गैस होता है डियर स्टूडेंट, वो CO और N2 का मिश्रण होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है। ऑप्शन नंबर ए आपका है अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी आपका है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी आपका है उदासीन और ऑप्शन नंबर डी आपका है अम्लीय तथा क्षारीय। तो नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति जो व्यवहार है डियर स्टूडेंट, वो आपका उदासीन होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, चिप्स आदि के पैकेटों में निर्वात उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो आपका चिप्स की पैकेट आती है डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं कि हमेशा वो खुला होता है, आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई ना कोई गैस भरा हुआ है। तो चिप्स के पैकेट में जो गैस भरा होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की वजह से जो आपका चिप्स का पैकेट होता है वो हमेशा खुला होता है और डियर स्टूडेंट नाइट्रोजन की वजह से चिप्स टूटते भी नहीं हैं और नाइट्रोजन की वजह से डियर स्टूडेंट जो आपका चिप्स होता है लंबे समय तक क्रिस्पी रहता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो आप चिप्स खाते हैं डियर स्टूडेंट, देखने में तो खुला हुआ बड़ा सा लगता है, लेकिन जब खोलते हैं तो उसमें 2-4 पीस निकलते हैं। तो डियर स्टूडेंट होता क्या है, उस चिप्स को लंबे समय तक एक बेहतर लेवल पर बनाए रखने के लिए और टूटे ना, इसी वजह से उसमें नाइट्रोजन गैस ठूस करके भर दिया जाता है और 2-4 पीस उसमें चिप्स डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है मछली की, ऑप्शन नंबर बी आपका है सड़े हुए सल्फर की, जले हुए सल्फर की, ऑप्शन नंबर सी आपका है सड़े हुए अंडे की और ऑप्शन नंबर डी आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है उसकी गंध सड़े हुए अंडे की तरह होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती है। तो देखो, आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे दिया रहे, आपसे पूछे कौन सी गैस वायु से हल्की है, तो देखो सिंपल सा तरीका है, आप निकाल लो ना डियर। देखो हाइड्रोजन का आपका होता है 16 प्लस का क्लोरीन का 35 होता है, तो यहाँ से आप निकालोगे तो 36 आएगा। यहीं पर H2S के बात करें तो सल्फर का हो जाएगा 32 और हाइड्रोजन का 2, तो 32 और 2 हो जाएगा 34। वहीं पर बात करें HCl का, तो हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35, तो 36 यहाँ पर भी आ रहा है। NH3 की बात करें तो आपका नाइट्रोजन का 14 होता है, 3 भाग हाइड्रोजन है तो इसका 3, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में किसका अणुभार सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं सबसे कम अणुभार आपका NH3 का है। इस तरीके से सबसे हल्की जो वायु से हल्की गैस है वो आपका NH3 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। NH3 का
यदि आपसे हम रासायनिक नाम पूछे तो क्या होगा? NH3 का जो रासायनिक नाम है वो अमोनिया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, अमोनिया है NH3। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका है अपचायक, ऑप्शन नंबर बी आपका है रोगाणुनाशक, ऑप्शन नंबर सी आपका है सारी ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी आपका है बुरंजक। तो जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है डियर स्टूडेंट, ये क्षारीय ऑक्साइड है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है डियर स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग आप कहाँ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है दूध के शुद्धिकरण में, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है पेट्रोल के शुद्धिकरण में, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग पेट्रोल के शुद्धिकरण में करते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान में रखिएगा, जितने भी चैप्टर मैं आपको इस समय कवर करवा रहा हूँ, प्रत्येक चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। तो किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है, प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल शानदार तरीके से अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है, क्योंकि डियर स्टूडेंट आपके लिए एक नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक नंबर की वजह से डियर स्टूडेंट 1,000 रैंक का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि यदि आपका एक नंबर कम है तो आप 1,000 स्टूडेंट से पीछे चले जाएंगे। वहीं पर यदि आपका एक नंबर ज़्यादा है तो 1,000 स्टूडेंट से आगे चले जाएंगे। तो एक एक नंबर से आपका रैंक निर्धारित होता है। तो ध्यान में रखिएगा, किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है और किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका SO2 क्लोरीन जल से क्रिया करके बनाती है। तो देख लेते हैं क्या बनाती है। तो SO2 को हम क्लोरीन जल से क्रिया कराते हैं। तो SO2 को क्लोरीन जल से क्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा? SO2Cl2 मिलेगा। तो देखो SO2Cl2 किस में दिया है? तो SO2Cl2 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। तो इस तरीके से SO2 को क्लोरीन से क्रिया कराओगे तो SO2Cl2 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है घरेलू गंधहीन LPG गैस में एक तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करने के लिए किस तत्व युक्त रासायनिक पदार्थ डाला जाता है? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो आपके घरों में यूज होने वाला LPG गैस होता है उसमें आपका सल्फ़र यूज होता है, उसमें आपका सल्फ़र की वजह से गंध आती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि घरों में यूज होने वाली LPG में गंध किस गैस की वजह से आती है? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, सल्फ़र की वजह से LPG से गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है निम्न में से किस गैस का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट इस्पात बनाने में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा? देखिए यह भी क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा? तो किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है। देखो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अमोनिया का भी आपको रासायनिक सूत्र बताया कि NaH3 होता है। किस में घोल रहा है? यह घोल जा रहा है आपका पानी में, तो H2O से क्रिया करा दो तो क्या बनेगा? जब आप अमोनिया का जल से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? आपका बन जाएगा NH4OH। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब अमोनिया को जल से क्रिया करा रहे हैं तो NH4OH बन रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका अमोनिया गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है रंगीन, ऑप्शन नंबर बी आपका है भारी, ऑप्शन नंबर सी आपका है पानी में घुलनशील और ऑप्शन नंबर डी आपका है रंगहीन। तो जो आपका अमोनिया होता है डियर स्टूडेंट रंगहीन होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है डियर स्टूडेंट वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है तो जल में अत्यधिक विलेय है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है Cl2, ऑप्शन नंबर बी आपका है SO2, ऑप्शन नंबर सी आपका है अमोनिया और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है वह आपको बताना है।
तो डियर स्टूडेंट, अमोनिया एक ऐसी गैस है जो लाल लिटमस को नीला कर देती है। आपसे अमोनिया पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूत्र के दौरान कौन सी गैस आसानी से निकलती है। तो मूत्र के दौरान अमोनिया गैस आसानी से निकल जाती है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है डियर स्टूडेंट, NaOH विलयन में SO2 प्रवाहित करने से क्या बनता है, ये आपको बताना है। तो देखो करा लो ना, NaOH का SO2 से क्रिया कराओ। NaOH का आपको क्रिया करा देना है SO2 से। तो NaOH का SO2 से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, जब NaOH का SO2 से क्रिया कराएंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको मिल जाएगा Na2SO3। यहाँ पर आप 2/2 NaOH ले लो, तो यहाँ से आपको Na2SO3 मिल जाएगा, प्लस का आपको H2 मिल जाएगा। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, जैसा आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो 2/NaOH का जब मैंने SO2 से क्रिया कराया तो Na2SO3 प्लस का H2 मिला। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, नाइट्रोजन धातु के साथ संयोग करके बनाती है। तो नाइट्रोजन जो है आपका धातु के साथ संयोग करके क्या बनाती है, ये आपको बताना है। तो देखो मैंने ले लिया ये आपका नाइट्रोजन, ठीक है बबुआ, इसको मैं धातु के साथ संयोग कराना है, धातु के साथ संयोग कराना है। तो धातु में आप कुछ भी ले लो, धातु में जैसे मैं ले लेता हूँ आपका नाइट्रोजन का कराना है ना, तो मैं सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम NaH ले लेता हूँ, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जब धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये नहीं है, ये सटीक नहीं है। नाइट्रोजन का धातु के साथ अभिक्रिया यानी नाइट्रोजन का हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं 2 भाग, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन सकता है NH3 प्लस का H यानी कि हाफ H2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब नाइट्रोजन का जब धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका नाइट्राइड बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, हाइड्रोजन क्लोराइड निम्न में से के साथ सफ़ेद धुआं देती है। मतलब हाइड्रोजन का क्लोराइड का आप किससे क्रिया कराएंगे कि सफ़ेद धुआं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड को अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे तो सफ़ेद धुआं मिलेगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा NH4Cl। जो आपका NH4Cl है यह सफ़ेद धुआं का रासायनिक सूत्र है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सफ़ेद धुआं का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सफ़ेद धुआं का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका निम्न में से आंसू गैस है, आंसू गैस का रासायनिक सूत्र बताना है। तो जो आपका अमोनिया है डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसू गैस का रासायनिक सूत्र है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 24 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।